जिंदगी की सबसे बेहतरीन दवा होती है जिम्मेदारी। एक बार लेकर देखो, न सोने देती है न थकने देती है। जिम्मेदारियां होती हैं ना जिनके ऊपर, वो ही समझ सकते हैं इन लाइन को। बहुत अच्छी लगी मुझे ये लाइन पढ़ करके। और हर ऐसी लाइन से हम रिलेट करते हैं जो हमारी लाइफ में, हमारी जीवन में उसका मतलब अनुभव है। क्योंकि जिम्मेदारियां हैं इंसान को आज कुछ करना है, कल कुछ करना है, ये सोच पे मजबूर कर देती हैं। काम को कैसे करना है, एक एक काम कैसे पूरे करने हैं, ये सारा चीज़ें हमें जिम्मेदारियां होंगी तभी चीज़ें होंगी। अच्छा, जिनके अंदर जिम्मेदारियां नहीं होती या जिनके जिनके पास नहीं होती, देखेंगे बिल्कुल बेफिक्र मतलब मस्त मौला रहते हैं। और जिनके पास जिम्मेदारियों का बोझ होता है, बेचारे हैरान परेशान रहते हैं। जितना भी हो अपना पूरा दिन, अपना समय, दिमाग अपने काम पे लगाते हैं। मेन उनके पास फालतू कामों के लिए कोई टाइम नहीं, ना इधर उधर देखना, ना सुनना, ना बेमतलब की बातों में पड़ना। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। सुबह सुबह अदरक वाली चाय पीने का जो सुख और सुकून है, वो हम चाह से लोग ही समझ सकते हैं। चाहे जितने भी काम करा लो, लेकिन एक अच्छी चाय मिल जाए ना, एक कप, तो दिन खुश बन जाता है, दिल खुश हो जाता है। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने हंकर्ड सेट किया था। ये मैंने हंकर्ड मेकर लिया था और ये बहुत बढ़िया है। पहले कभी कभी मुझे लगता था जब मैं ले रही थी कि अरे तो हम किसी और भी चीज़ों से छान सकते हैं, छन्नी वगैरह से। लेकिन हम जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है ना, उसका यूज़ को ज़्यादा ही सही रहता है। तो जैसे कि ये दही मैंने जमाया था, मैं जब भी दही जमाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। दही जमने के बाद मैंने फ्रिज में रख दी थी और सुबह जब दही निकाली फ्रिज से, तो मैंने पूरी दही, जितनी भी इस लंबे डब्बे में दही होती है ना, पूरी दही मैंने इसमें डाल दिया हंकर्ड मेकर में। इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सारा का सारा दही तो जो छनेगा ही, हंकर्ड रेडी होगा, नीचे पानी आ जाएगा जितना भी इसमें एक्सेस पानी है, और एक पॉट में रहेगा। दूसरा, हम नायलॉन का किसी भी कपड़े में बांध देते हैं या नायलॉन पोटली में बांधते हैं या छन्नी से रखते हैं, तो हमें फिर क्लीनिंग का बड़ा मसला होता है। और कपड़ों में ना घी, मलाई, दही ऐसी फिर खुशबू लग जाती है ना उसमें, तो स्मेल आती है फिर वो। तो ये मैंने इस तरीके से दही डाल करके ना इस पूरे कंटेनर को फ्रिज में रख दिया था। तो एक तो ये फ्रिज में रखा रहा, तो जो हमारा दही हमने भर के रखा था, ऊपर ऊपर तक दही था, आपने देखा होगा कल के वीडियो में पूरा। तो पूरा पानी नीचे आ गया और ये हमारा हंकर्ड सेपरेट हो गया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और अभी देखो, ये पूरा दही हम जो हंकर्ड है उसको हमने एक प्लेट में टैप करके नीचे निकल आया। अब आप इसको इस तरीके से पीस देखो, कैसे हार्ड है ना, मतलब सख्त है, पूरा पानी निकल गया, पनीर जैसा कट रहा है, देखने में पनीर जैसा लग रहा है। तो अब हंकर्ड का मैं बनाऊंगी सैंडविच। इस हंकर्ड से आप बना सकते हो बहुत बेहतरीन श्रीखंड, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। हंकर्ड इस तरीके का रहे कि पानी बिल्कुल निकला हुआ रहे ना, फिर भले ही आप इसमें 2 चम्मच दूध डाल दो केसर मिक्स करके, तो वो श्रीखंड के लिए। अभी फ़िलहाल बन रहे हैं नाश्ते के लिए सैंडविचेस। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 गाजर, 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च। तो एकदम फाइन चॉप किया है मैंने शिमला मिर्च को और प्याज को भी। जो गाजर है उसको इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है, एकदम फाइन वाला। कोई भी ग्रेटर यूज़ करते हैं आप, यूज़ कर सकते हैं आप। ये है स्वीट कॉर्न, जो कि मैंने फ्रोज़न स्वीट कॉर्न रखे हुए हैं फ्रीज़र में। अभी सुबह मैंने 1 कटोरी बॉईल किए थे, जिस समय झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तभी मैंने इसे बॉईल करके छान के साइड में रख दिए थे। धनिया पत्ता भी काट लिया अभी। अब ये जो हंकर्ड है एकदम मलाई जैसा है, देखो एकदम सॉफ्ट सा है ना, बिल्कुल चम्मच से ही बहुत आसानी से स्प्रेड हो रहा है। इससे आप चीज़ स्प्रेड भी बना सकते हैं, होममेड चीज़ स्प्रेड। अभी यहाँ पर मैंने इस हंकर्ड में डाली है बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ गाजर, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है और ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता है। इसी के साथ नमक डाला है, चिली फ्लेक्स डाली 1 छोटी चम्मच, और 2 चम्मच डाली है मैंने इसमें इटालियन सीजनिंग या पिज़्ज़ा सीजनिंग। 1 छोटी चम्मच डाली है काली मिर्ची का पाउडर, आप कुटी हुई काली मिर्ची डाल सकते हैं, मैंने पीस के रखी हुई है वही डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न यूज़ करना, चाहे कितना भी हो, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न हो, बॉईल करने से अच्छा टेस्ट आएगा। और गाजर को कद्दूकस किया है मैंने। चाहो तो आप सारी चीज़ें चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हो, पर वो बहुत
एक जैसा बिल्कुल काटना है ना, इस वजह से मैंने उसको छोटा छोटा सा बिल्कुल काट लिया है। तो इसमें क्रंच क्रंच सा टेस्ट आएगा। प्याज, शिमला मिर्च का, बॉयल कॉर्न बहुत अच्छे लगेंगे। और मैंने बारीक वाली ग्रेटर से यूज़ किया है, गाजर को घिसा है। आप चाहे तो थोड़े लच्छे वाले भी काट सकते हो। तो ये मिक्सचर तैयार हो गया है, सैंडविच फिलिंग। अब हम बना रहे हरी चटनी। मैंने ढेर सारा हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची, जीरा, नमक, चीनी डाली है और नींबू डाला है, एक नींबू। नींबू और चीनी से खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। चटनी के लिए बहुत अच्छी टिप होती है, चाहे आप एक ब्रेड स्लाइस डाल दो, चाहे आप इसमें बारीक सेव डालो, या फिर आप इसमें भुजिया नमकीन वगैरह डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, और पानी डाल करके अभी हम चटनी बना लेंगे। ये इसमें मैंने आज टमाटर वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ नींबू का खट्टापन है, चीनी की हल्की सी मीठापन आएगा, और ब्रेड से ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है चटनी का, थिक हो जाती है मतलब ये। तो ये हो गई हरी चटनी रेडी। इस सैंडविच के लिए हम हरी चटनी का भी यूज़ करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी मिक्स किए थे, जब धनिया की पत्ती डाली थी ना, तो धनिया और थोड़ी सी पुदीने के पत्ते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर पुदीने पत्ते ना हो तो आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो ये चटनी भी रेडी हो गई। अब मैं बना के रख ले रही हूँ, इससे पहले कि लाइट चली जाए। अभी मैं मिक्सी में पीसी रही थी चटनी, तो मुझे लगा चलो अभी बना के रख लेते हैं। ड्रैगन शेक बनाना था मुझे, तो ड्रैगन फ्रूट का छिलका निकाल लेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। और इसे आप ऐसे प्लेट में, मतलब प्लेट में क्या स्लाइस कट करके भी खा सकते हैं ड्रैगन को। इन दिनों अच्छा आ रहा है, सीज़न है ना इसका। और वाइट भी आता है ये ड्रैगन, और ये है मेजेंटा कलर का। कौन सा कलर वाला अच्छा लगता है आपको बताना मुझे। इसका शेक भी बढ़िया लगता है। शेक के बहाने फ्रूट्स मतलब पी लिया जाता है, स्मूदी भी कह सकते हो आप इसे, शेक कह सकते हो। तो बस यहाँ पर मैंने ड्रैगन फ्रूट में डाला है मिल्क, कोई चीनी और ब्राउन शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और आप चाहे तो डाल सकते हैं मीठेपन के लिए, मीठा है, टेस्ट अच्छा है इसका। और बस ये शेक तैयार। तो मैंने सोचा लाइट चली जाए, इससे पहले शेक भी रेडी कर लेती हूँ, और नाश्ते के साथ में ही सब रहेगा। तो अब बस तुरंत तुरंत सैंडविच सेक लेंगे, ये भी अच्छा लगता है। शाम में बच्चों का दिल करे तो आप बना के दे सकते हैं। जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए शेक्स वगैरह सही रहते हैं। चलो अब सैंडविच बनाते हैं। ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसके लिए हमको चाहिए बटर और हरी चटनी। तो एक ब्रेड स्लाइस में हम अंदर पहले लगा लेंगे बटर, और दूसरी ब्रेड स्लाइस में लगाएंगे हरी चटनी। और फिर इसमें ना चटनी साथ में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हंग कर्ड का जो हमने ये फिलिंग तैयार की है, जिसमें गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, स्वीट कॉर्न वगैरह है, तो ये पूरा इसमें स्प्रेड कर लेंगे। ये चटनी बना करके जार में आप ऐसे 1-2 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरीके के स्नैक्स के लिए मॉर्निंग टाइम पे बहुत ईजी हो जाता है। रोज़ रोज़ फिर आपको चटनी बनाने का काम नहीं, सुबह सुबह एक दिन बना लो तो 2 दिन आराम से आप 2 स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, शाम में या सुबह। जिस स्लाइस में हमने बटर लगाया है उसमें हम ये हंग कर्ड का जो है फिलिंग वो पूरा अच्छे से प्रॉपर स्प्रेड कर देंगे। अच्छी सी लेयर लगाना, मोटी सी बिल्कुल। और फिर ये जो चटनी वाली ब्रेड स्लाइस है उसको ऊपर से कवर कर देंगे। और एक अच्छी बात कि इसके लिए टिप है कि पहले जब आप भर दो ना दोनों साइड से, उसको हाथों से खूब अच्छा प्रेस कर दो ताकि वो अच्छे से चिपक जाएगा उसमें। फिर गरम तवे पे एक ब्रेड स्लाइस में बटर लगाओ ऊपर से, और फिर उसको पलट करके प्रेस करके सेको। जो भी आप स्पैचुला ऐसा जैसे मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके का यूज़ करते हैं ना, तो फिर आपको इसको रख करके अच्छे से प्रेस कर देना है। या फिर ब्रेड लगाने में बटर लगाने से पहले आप कोई भी ऐसा हैवी बर्तन रख सकते हैं, जैसे कोई प्लेट है उसके ऊपर रख दो, वो खलबत्ता, मतलब हैवी चीज़ रखेंगे ना जिससे वो अच्छे से प्रेस हो जाएगा। जो चीज़ सैंडविच मेकर में होता है एक्चुअली अच्छे से प्रॉपर प्रेस हो जाता है। लेकिन ये गरम गरम लोहे के तवे पे जितना क्रिस्पी बनता है सैंडविच, उतना शायद आपको सैंडविच मेकर में भी फील नहीं होगा। क्योंकि जो भी नॉन स्टिक आते हैं सैंडविच मेकर उनमें सीखता है अच्छा, लेकिन जो करारापन तवे पे आता है सैंडविच का, यकीन मानिए आपको किसी में भी वो फील नहीं आएगा। मतलब एकदम खर 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 जैसे एकदम क्रिस्पी टोस्ट जो था ना, टोस्ट जैसा टोस्ट रेडी हो जाएगा ब्रेड। मतलब ये चीज़ तवे पे होती है, आयरन तवे पे। बस आपको करना वही है, बटर लगाने से पहले ही ब्रेड स्लाइस को अच्छे से प्रेस कर दो ताकि वो आपस में बाइंड हो जाए। जो हमने फिलिंग की है चिपक सा जाता है बिल्कुल। और इस तरीके का ये जो हंग कर्ड रेडी होता है ना होममेड, आपको किसी भी मायोनीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से लेने वाला। किसी भी चीज़ में देख लो, फूड के जो आइटम हैं जो प्रिजर्व हैं
कुछ ना कुछ तो उसमें केमिकल मिला के ही रखते हैं। ये आप होममेड फ्रेश मेयोनीज़ जैसा रेडी कर सकते हैं, तो बच्चों को जो भी पसंद है। आप दही के कबाब भी बना सकते हैं, दही के शोले बोलते हैं ना, वो भी इसमें बना सकते हैं हंकट से। श्रीखंड तो बहुत कमाल का, मैं सोच ही रही थी आज कि जैसे जिस हिसाब से मैंने कल दही डाल के रखी थी उसमें मुझे लगा था थोड़ा ज़्यादा सा होगा, तो हाफ़ का हम यूज़ कर लेंगे सैंडविच में, और हाफ़ में से मैं थोड़े से मैं बना दूँगी श्रीखंड। जब सुबह देखा, अरे मामला तो कुछ गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ का मतलब एक ही चीज़ बनेगा, ऐसा ना हो, मुझे दुविधा लग रही थी, ऐसा ना हो कि मैं हाफ़ का यूज़ करूँ इसके लिए, सैंडविच के लिए, फिर हाफ़ में श्रीखंड के लिए निकालूँ, पता चला फिर वो सैंडविचेस में कम ना पड़ जाए। तो मैंने सोचा चलो फिर किसी और दिन बनाएंगे श्रीखंड। और फिर इस तरीके से बटर लगा करके हल्का सा प्रेस करते हुए पलट करके दोनों ही साइड से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी से ये सैंडविचेस आप सेक लो, बहुत अच्छे लगेंगे सबको घर में। इसके साथ आपने अंदर चटनी लगाई है ना, तो फिर साथ में चटनी खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बस रेडी हो गया। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या फिर आप घर में ब्रेकफास्ट के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करके देखना। शुभम को भी बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये। मुझे दही सैंडविच वैसे पसंद भी है, मैं कई बार अपने लिए दही सैंडविच बनाती हूँ। दही में ही चटनी मिक्स कर ली जाती है, चटनी सैंडविच बोलते हैं उसको, या दही सैंडविच। और फिर उसको तड़का देते हैं तवे पे ना, थोड़ा सा राई करी पत्ता डालना बटर के साथ में, और जो दही की डिप बनाई जाती है उसमें ब्रेड स्लाइस को डिप कर लो, लपेट लो अच्छे से, फिर उसे सेक लो। लेकिन वो सॉफ्ट बहुत हो जाता है क्योंकि दही में होता है पानी। देखो अभी छाना तो पता चला ना। पता है, मैं शिरडी गई थी बहुत सालों के बाद, पूरे पूरे जो मुझे याद आ रहा है मैं 5-6 सालों के बाद शिरडी गई थी। तो सबसे पहले सुबह सुबह 4 बजे नहा धो के घर से चाय वाय पी के निकले थे, और ट्रेन से ही सीधा गई मनमाड़, भुसावल से मनमाड़। मनमाड़ गए तो मनमाड़ से फिर ट्रेन थी शिरडी के लिए। पहले हम ऑटो से जाया करते थे, मैं शिरडी अकेले भी चली जाती हूँ, बच्चे छोटे थे तब उन लोग को भी लेके चली जाती थी। जब हम पाचोरा रहते थे ना, अक्सर ही जाती थी मैं। तो अभी मैं 6 साल हो गए भुसावल, मतलब भुसावल आए तो 9 साल हो गए, मुझे लग रहा है 1-2 बार गई भी हूँ यहाँ आने के बाद, लेकिन मैं 5-6 साल से गई नहीं। क्यों नहीं गई पता है? भीड़ बहुत रहती थी, सदर रहती थी कि पूछो ही मत। अभी वो मेरी फ्रेंड बेबी आई थी ना, वो नगर में रहने लगी हैं, तो वो गई थी शिरडी, तो बताई थी अब उतनी भीड़ नहीं रहती है। तो फिर मैंने मन बनाया कि चलो अब ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि अब मैंने सुना है कि लोग शिरडी थोड़े कम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं ज़्यादातर महाकालेश्वर, उज्जैन, खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, काशी हो गई। अभी थोड़ा सा लोग उधर भी जाने लग रहे हैं, अभी शिरडी में थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि जब मैं लास्ट गई थी ना शिरडी, इतनी भीड़ थी, 5-6 घंटे परेशान हो गए थे। और अब यहाँ पर वो 200 चार्ज लेते हैं जो लाइन में, वो थोड़ा सा कम लोग रहते हैं, वहाँ क्राउड कम रहता है। तो मैं मन बना के ही गई थी इस बार कि मैं सीधे जाऊँगी और वही 200 रुपये वाला लाइन का टिकट ले लूँगी, उसी से जाऊँगी। और सुबह सुबह पहुँचे, हाँ तो 4 बजे हम घर से निकले भुसावल से, और फिर मैं पहुँची मनमाड़, और मनमाड़ से फिर चाय पिया और वही नाश्ता वहीं कर लिया, घर से सिर्फ चाय पी के निकले थे सुबह। फिर सीधा वहीं से शिरडी के लिए जो ट्रेन रहती है उसमें बैठे और पहुँच गए शिरडी। नहाए धोए घर से ही गए थे 4 बजे से, तो वहाँ कहीं रुकने ढकने का काम नहीं था, सीधा सीधा पहुँचे शिरडी। तो भीड़ ही नहीं थी, मतलब लड्डू वाले काउंटर में कहाँ, तो लड्डू वाली लाइन काउंटर में कितनी दूर तक लाइन लगी रहती थी, सिंगल मैं ही खड़ी थी उस विंडो में 2 पैकेट लड्डू लिए, और फिर मंदिर की लाइन के लिए वही 200 रुपये वाला टिकट लिया, और मुश्किल से आधा घंटे में दर्शन वर्शन करके बाहर आ गए हम। ये जनरल वाली लाइन खड़ी थी तो हम नहीं गए, हमने चांस ही नहीं लिया। हालांकि भीड़ नहीं थी ज़्यादा, कर सकते थे 1-1.5 घंटे में दर्शन, लेकिन चली गई मैं 200 रुपये वाली लाइन में। दर्शन किया, वापस आए, और फिर अब क्या करें, अब तो कुछ काम नहीं, ना कुछ ख़रीदारी करते हैं, ना इधर उधर घूमते हैं, पहले भी कभी नहीं करते थे। आए तो बस दर्शन किया, सीधे लौटते हैं। उससे टाइम बचता ही नहीं था, लाइन में इतनी लगी रहना पड़ता था। आज तो ही हम 12 बजे ही फुर्सत हो गए थे। अब क्या करें, 6 बजे की ट्रेन मेरी मनमाड़ से थी भुसावल के लिए, अब 12 से 6 टाइम पास, थोड़ी देर इधर उधर घूमते फिरते रहे। ये पार्क गार्डन कितना चेंज हो गया ये देख रही थी मैं। 6 सालों में भी शिरडी काफ़ी बदल गया है, 5-6 साल बाद। पूरा शुभी कोटा गई ना, उसके बाद से तो हम कभी गए ही नहीं शिरडी। उसके पहले कभी गए थे, जो भी यहीं रहती थी, जब शायद 9th 10th में थी। कोरोना से पहले हम शिरडी आए थे, ऐसा सोचो ज़रा।
कोरोना के बाद से हम आए ही नहीं थे, तो काफ़ी कुछ बदला बदला लग रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम वही थी। मंदिर, द्वारिका माई, सब कुछ वैसा ही था पूरा। और बहुत अच्छे सुकून से दर्शन हुए, जैसा मुझे पसंद है मंदिरों में जाओ तो ऐसे इत्मीनान से दर्शन हो, पूजा करो, अपना वापस आ गए। जैसा चाहती हूँ मैं वैसा ही था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और फिर सीधे हम पहुँच गए कहाँ, प्रसाद वाली जगह में, जहाँ पे शिरडी में प्रसाद 12 बजे था, वही टाइम तो खूब टाइम था, 6 बज रहे। फिर प्रसाद वाले में गए तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा हो गया है। एक तो फ्री वाला रहता है प्रसाद, वही प्रसाद उन्होंने 50 रुपीज़ वाली लाइन भी बना दी है, तो वही 50 रुपीज़ वाला ही हमने प्रसाद लिया। तो वो उसमें भी ईज़ी, कोई लाइन ही नहीं थी, मतलब यूँ 50 रुपीज़ का टिकट लो और यूँ प्रसाद में बैठ जाओ हॉल में। और जहाँ पे वो फ्री वाला था वहाँ पे भी लाइन थी, तो वो हमने किया ही नहीं और 50 रुपीज़ वाला टिकट लिया, बैठ के खाया। बहुत अच्छा प्रसाद, एकदम शांति से बैठ के इत्मीनान से। राजमा थी, दाल थी और कद्दू और चना दाल था, रोटी चावल और मीठे में दही चीनी था और हलवा था, शीरा था। हाँ, तो मतलब आराम से बैठ के, ये देखो ये वाली जगह है, ये हॉल अलग है जहाँ 50 रुपीज़ का देते हैं, ये अभी शुरू हुआ, पहले नहीं था मुझे लग रहा है, या रहा होगा तो हमें पता नहीं होगा। ये अब बैठ कर के आराम से 4-4 लोगों का डाइनिंग बना दिया उन्होंने। बस ये देखो दाल सब्जी और 2 सब्जी में, मतलब वही कद्दू की सब्जी और राजमा की सब्जी और दाल, और पापड़ भी दिया था। हाँ, दही चीनी, मतलब आराम से। ये 50 रुपीज़ थाली, प्रसाद वही है जो वहाँ मिलता है, बगल वाली लाइन में था, और यहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज वाला था। तो ये भी बस लिया कूपन, बैठ के खा लिया, यहाँ से भी हो गया। और फिर टाइम से मनमाड पहुँच गए। अब वहाँ 3 घंटे बैठे वेटिंग रूम में, तब 6 बजे की ट्रेन से भुसावल रात में पहुँचे 9 बजे, यानी यहाँ से 4 बजे निकले, 9 बजे पहुँचे घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।